आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं कलाधर गोपाल, कक्षा 10वीं का छात्र। विषय कोरोना महामारी के बाद फिर से मन मजबूत करना के पक्ष में अपने विचार लेकर के प्रस्तुत हूँ। देखिए, अब ये वह समय नहीं रह गया है कि हम कोरोना महामारी, इसके लक्षण, इससे बचने के उपायों के बारे में चर्चा करें। अब हमारे सामने एक नई और बड़ी चुनौती है, वह है कोरोना महामारी के बाद की चिंताएं। हम अभी एक ऐसे समय में हैं जहां हमें इन सब से आगे बढ़ करके अपनी ज़िंदगी वापस पटरी पर लाने की आवश्यकता है, परंतु एक नए अंदाज के साथ, एक नए स्वभाव के साथ। इन बीते महीनों में न जाने कितने ही लोगों ने अपने अपनों को खोया होगा, न जाने कितने लोगों ने अपनी नौकरियां खोई होंगी, और न जाने कितने लोगों ने अपने सपनों को ना चाहते हुए भी दबा दिया होगा। 2020 अब खत्म होने को आया है, परंतु महामारी और इसके दुष्प्रभाव अब भी अपनी जड़ें जमाए बैठे हैं। शायद इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है आज की नई पीढ़ी पर। सारे कॉलेजेस, सारे इंस्टीट्यूट्स, सारी कोचिंग क्लासेस इतने महीनों से बंद हैं और सारे विद्यार्थी ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से सीख रहे हैं, परंतु ऑनलाइन लर्निंग भी सीमित दायरे के अंदर ही है। NCBI.gov की रिपोर्ट के अनुसार 71% विद्यार्थी तनाव और दुश्चिंता यानी एंग्जाइटी से त्रस्त हैं। अब चाहे ये चिंता और तनाव बोर्ड परीक्षा के कारण हो, कॉलेज के 2-2 सेमेस्टर के एक साथ होने वाली परीक्षाओं के कारण हो, या फिर अपने भविष्य की चिंता के कारण हो। दैनिक मजदूरी कर रहे मजदूर, सफाई कर्मचारी, टांगा चलाने वाले, हमारे अन्नदाता किसानों की जिंदगी में पहले ही इतनी समस्याएं थी, न जाने उन लोगों ने इन बीते महीनों में अपनी जिंदगी कैसे गुजारी होगी। जिस प्रकार पत्थर पर रगड़ खाती एक रस्सी उस पर एक निशान छोड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार इस महामारी ने भी हम सभी के मन में एक छाप छोड़ दी है। यह छाप है डर की, चुनौतियों से भागने की। यह छाप है शिथिल पड़े रहने की। हमें ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि हम हमेशा इस तरह घरों में कैद होकर के नहीं रह सकते, और ना ही हम बाहर जाकर के मृत्यु को न्योता दे सकते हैं। इसका एकमात्र उपाय है हमें मानसिक रूप से बलवान होना होगा। एक नए स्वभाव के साथ, एक नई उमंग के साथ हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। इसके इतने भयानक दुष्प्रभाव देखने को मिले हैं कि विद्यार्थी अपनी शिक्षा की चिंता के कारण आत्महत्या तक कर रहे हैं। दरअसल इसे चिंता कहना गलत होगा, हमें इसे भ्रम कहना चाहिए। भ्रम इसका उचित शब्द होगा। यदि आप एक अभिभावक हैं या आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं, तो कृपया करके उनका सहारा बनिए, क्योंकि आप ही उनका एकमात्र सबसे मजबूत सहारा बन सकते हैं, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी सिर्फ फ़ोन तक ही सीमित हैं। उन्हें विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि यह जंग प्रकृति के विरुद्ध नहीं है, बल्कि हमारे और हमारे मस्तिष्क के साथ है। जब तक हम मानसिक रूप से बलवान नहीं होंगे, हमारे किए गए लाख प्रयास असफल रहेंगे। इससे पहले कि ये हमारे अवचेतन मन में घर कर जाए, हमें संभलना होगा। आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। जब एक रोगी को नकली दवा भी असली बता करके दी जाती है और वो ठीक हो जाता है, हम तो फिर भी हंसते खेलते अपने घरों में सुरक्षित हैं। इस जग में यदि कोई सबसे ताकतवर है तो वो है हमारा मन। हमारे मन से ज़्यादा ताकतवर इस जग में और कुछ भी नहीं है। जितना जरूरी तन की दुर्बलता पर विजय पाना है, उतना ही जरूरी मन की दुर्बलता पर भी विजय पाना है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक हम इस कोरोना महामारी और इसके दुष्प्रभावों से मुक्त नहीं हो सकते। तो आइए एक नए सिरे से शुरुआत करें, एक नए उत्साह के साथ शुरुआत करें और एक नए तरीके के साथ शुरुआत करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।